बैठाया गया है, जो इलीगल कह सकते हैं, अतिक्रमण भी कह सकते हैं, जो 70 फीट जो रोड का 70 फीट होता है नाला में बैठाया गया है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एटीएम जो है हम लोग का जितना मालूम है, यह जितना सेंट्रल का जितना बैंक है सेंट्रल का अनुमोदित हो जितना बैंक संस्था है, जैसे स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, फिर हम लोग का बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जितना बैंक है वो लोग का अनुमोदित तो एटीएम होता है। क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई का जो एक्ट है, आइन है, उसका आधार पर ये सब एटीएम बैठता है। एवं एटीएम जो बैठता है जो ये बैंक का रुपया वहाँ पर रखा जाता है। जो का जाएगा कस्टमर वो अपना कार्ड देकर एटीएम का टका अपना जितना है उतना उठाकर ले जाएगा। हमारा अभी यहाँ पर बोलने का मकसद यही है कि ई एटीएम जो बैठा है, इंडिया एटीएम बोलकर, इसकी आरबीआई का अनुमोदित तो है बा कोई बैंक संस्था इसको अनुमोदित तो क्या, इसका रुपया कहाँ से आता है, कौन डालता है और इसका इंश्योरेंस है कि ना। अगर जी रोड का बगल में एटीएम बैठा गया है, ठीक है, अगर कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? वो पैसा का। और वो पैसा जो यहाँ पर डाला जाए तो पैसा है किसका? प्राइवेट मनी है ना गवर्नमेंट मनी है ना बैंक मनी है, ये भी जानने का है। और कोई सिक्योरिटी नहीं है, रात में कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो हमारा बोलने का मकसद है कि इसको जो बैठा गया है तो यहाँ का काउंसलर का मालूम है कि नहीं है, मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, हम लोग का कॉर्पोरेशन से कोई अनुमोदन लिया है कि ना नहीं लिया है, ये भी मालूम नहीं है। एटीएम जब बैठा गया, जब प्राइवेट संस्था है, इसका ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं है, बा जो गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, चाहे बैंक का हो, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, चाहे डीएम ऑफिस का कोई लाइसेंस कागज जरूरत हो, तो ये है कि नहीं हम लोग का मालूम नहीं है। देखिए, ये सब छानबीन करेगा प्रशासन। आप लोग का बहुत अच्छा मुद्दा है ये अगर एक तो बैठेगा, अगर इलीगल है तो अभी इसका ऊपर कानून कार्रवाई करें, होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। और अगर लीगल है बोलना नहीं है तो आप लोग जो आया ठीक है जाइए। लीगल भी है दादा, लेकिन अतिक्रमण करके बना हुआ है ना, अतिक्रमण पे बना हुआ है। देखिए, अगर नाला के ऊपर बैठा गया है तो वो तो देखिए, अब तो हम लोग का कॉर्पोरेशन का जो काउंसलर है वो देखेगा। तो अगर नाला के ऊपर बना हुआ तो नेचुरली आपका ना ट्रेड लाइसेंस होगा ना लीगल अथॉरिटी, तो उसको कोई देगा नहीं। इसलिए ना हम आपको बोला कि इसका ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं है, ये यहाँ पर बैठाने का जो हम लोग का जो लेटर लगता है, सेंक्शन लेटर व हम लोग का अनुमोदन का लेटर, ये लोग का पास है कि नहीं है, कौन है नहीं हम लोग का। तो प्राइवेट मनी का अगर एटीएम बैठाने सकता है कि नहीं सकता, ये मेरा मालूम नहीं है। अगर आरबीआई का एक्ट व बैंक का नाम व कोई भी माने गवर्नमेंट फाइनेंस का जो नाम, अगर नाम मानकर अगर बैठाएगा तो कुछ बोला नहीं जाता। अगर नाम मानकर नहीं बैठा गया तब इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो आप यहाँ पे वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र का, तो अगर यहाँ पे इलीगल कुछ होता है या कुछ ऐसा धोखाधड़ी हो जाए तो ऐसे लेके क्या आप कुछ एक्शन लेंगे इस पे? जरूर लेंगे, काहे नहीं लेंगे। पब्लिक हित, जनता के लिए जो अच्छा होगा मैं जरूर करेंगे। हम उसके लिए बैठे, हम पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, हम पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक को सुरक्षा रखने के लिए व कानून को सुरक्षा रखने के लिए, व कानून सबको मानकर चले, कानून सबको मानकर चलने पड़ेगा कानून को, इसको सुरक्षित लगता है। जो कदम करने पड़ेगा हम उठाएंगे। दादा, सूत्रों का हवाले ये भी खबर मिला है कि जो एटीएम के पीछे जो कबाड़ी वाला है, वो कबाड़ी की अनुमति से ये एटीएम मशीन बैठाया गया यहाँ। देखिए, कबाड़ी का वो कबाड़ी भी अतिक्रमण में है। अगर कबाड़ी जो अगर अनुमोदन देगा तो हमारा बोलने का मकसद है, यहाँ पर तो काउंसिलर है, बोर्ड चेयरमैन है, यहाँ पर एमआईसी है, यहाँ पर देखिए इस रास्ता में सब जाता है, सब मेयर भले कभी कभी आता है, लेकिन जितना हम लोग का पार्टी का जो सत्ताधार है, जो आपका पोस्ट में सब आना जाना करता है, उन लोग का नज़र में तो जरूर गिरा है कि हाँ यहाँ पर एटीएम बैठा है, तो उन लोग का भी थोड़ा छानबीन करना चाहिए। अगर लीगल है तो कुछ बोला नहीं जाएगा, अगर इलीगल है तो जो लोग कुर्सी में बैठा है, जो हम लोग का पार्टी का जो प्रशासन में है, युक्त है प्रशासन के साथ, उन लोग का कुछ कार्रवाई करना चाहिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है। जो मिल रही है कि अवैध रूप से आपका लच्छीपुर गेट के सामने में एक इंडिया नामक एटीएम मशीन बैठाया गया है, जिसमें ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है और वो 75 फीट में भी आता है। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? इस विषय में कोई जानकारी है आप लोगों को?
देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि जो भी काम 75 फुट के ऊपर जीटी रोड के बगल में नाला के ऊपर में अगर कोई भी काम है तो वो गैरकानूनी है। एटीएम बनाने के लिए उसको पहले कॉर्पोरेशन से परमिशन लेना चाहिए था। उसके बाद जो अभी प्रशासन में है, प्रशासनिक रोल जो अदा कर रहे हैं, उनका भी परमिशन का ज़रूरत है। लेकिन ये जो हम भी देख रहे हैं, आते जाते हम भी देखे हैं, ये बिल्कुल गैरकानूनी है। जो भी बनाया है उनके पास है। मेरे ख्याल से कोई पेपर नहीं होगा, क्या कि अभी कोई भी बिल्डिंग प्लान पास होता है तो वो भी 75 फुट छोड़ के ही प्लान पास होता है। मेरे नज़र के सामने अभी 2-3 बिल्डिंग बना भी है, वो 75 फुट छोड़ के बना, तो फिर ये एटीएम जो है ये कैसे बन जाएगा? तो इसका तो छानबीन होना चाहिए, किसने परमिशन दिया, कौन दिया, कैसे दिया। ये बिल्कुल गैरकानूनी है। इस तरह से फ्रॉड वगैरह हो रहा है पूरे देश में और हमारे न्यामतपुर में भी, तो क्या लगता है कि एटीएम से जो लगा है वो किसका एटीएम है, क्या है, उससे क्या कुछ फ्रॉड हो सकता है आगे चल के, या धोखाधड़ी कुछ किस ऐसा कुछ आशंका, या इसका लेकर के कुछ आप लोग कार्रवाई करेंगे आगे? देखिए, कार्रवाई करने की बात जहाँ तक है उसके लिए प्रशासन कार्रवाई करेंगे, आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कार्रवाई करेंगे। और हम लोग जहाँ तक का है कि हम लोग शिकायत दे सकते हैं। अगर कोई खबर मिलता है हम लोगों की गैरकानूनी कोई काम हो रही है और हमें लगता है कि ये गैरकानूनी है, इलीगल है, तो हमें ये अधिकार है कि हम एक नागरिक के हिसाब से कंप्लेन कर सकते हैं।